ऑपरेटिंग सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ में आज हम वर्चुअल मशीन कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि वर्चुअल मशीन होती क्या है। तो वर्चुअल वर्ड से ही इंडिकेट होता है कि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि हम इसे प्रोग्रामेटिकली या सॉफ्टवेयर बेस पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें इसकी, तो वर्चुअल मशीन क्या है? एक कंप्यूटर रिसोर्स है जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है फिजिकल कंप्यूटर के बजाय प्रोग्राम को रन करने के लिए। यानी हम ये कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वर्चुअल मशीन एक कंप्यूटर रिसोर्स है जो कि फिजिकल कंप्यूटर का यूज़ ना करके सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए, या अगर हम मोबाइल ऐप पे वर्क कर रहे हैं तो उस ऐप को डिप्लॉय करने के लिए। और अगर इसे थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में देखें तो वर्चुअल मींस गेस्ट मशीन रन ऑन फिजिकल, यानी कि होस्ट मशीन। वन मोर, अब इसमें क्या होता है कि दूसरी कंडीशन ये आती है कि एक फिजिकल मशीन पे एक से ज़्यादा वर्चुअल मशीन रन कर सकती हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। ईच वर्चुअल मशीन रन इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शन सेपरेटली फ्रॉम द अदर वर्चुअल, कि हर वर्चुअल मशीन का अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और वो दूसरे वर्चुअल मशीन से बिल्कुल डिफरेंट होगा, यद्यपि वो एक ही फिजिकल सिस्टम पर क्यों ना वर्क कर रहा हो। अब इसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक लैपटॉप है, उसमें एक विंडोज़ पड़ी हुई है। हम ये चाहते हैं उसमें लिनक्स भी चलने लगे, उसमें मैक ओएस भी चलने लगे। हम ये चाहते हैं कि एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर वो भी आ जाए, 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम हम रन। लेकिन हम ये भी चाहते हैं उसके संग में कि वो परमानेंटली हम इंस्टॉल ना करें, जब हमें ज़रूरत हो तब उसका एग्जिस्टेंस आ जाए और वो जो भी हमें परफॉर्म करना है वो परफॉर्म कर लें और उसके बाद वो हट जाए। मेन जो हमारा सिस्टम है उसमें केवल और केवल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तब हम वर्चुअल मशीन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं कि वर्चुअली तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको हम इंस्टॉल करते हैं और उन सॉफ्टवेयर के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं और वो हमारे कंप्यूटर का यूज़ करता है। और जो भी हम ऐप डिज़ाइन करना चाहते हैं या प्रोग्राम रन कराना चाहते हैं उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में वो रन करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट होता है। इसको और दोबारा से देख लेते हैं हम कि वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि एक सेपरेट कंप्यूटर की तरह ही बिहेव करता है, बट आल्सो परफॉर्मिंग सम स्पेशल टास्क सच एज रनिंग द एप्लीकेशन एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। यानी कि अगर अभी हमने जैसे समझाया कि हमारे एक सिंगल लैपटॉप में एक विंडोज़ पड़ी है, तो जैसे हम विंडोज़ पे वर्क कर रहे हैं, जैसे वो हमारे लैपटॉप को कंट्रोल कर रहा है, उसी तरीके से एक वर्चुअल मशीन के थ्रू हमने अगर विंडोज सर्वर डाल रखा है या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है या मैक ओएस डाल रखा है, वो भी इसी तरीके से बिहेव करेगा और तीनों ही कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करते रहेंगे और रन करते रहेंगे उस लैपटॉप में या होस्ट कंप्यूटर में। एक वर्चुअल मशीन यूजुअली एक गेस्ट होती है जो कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। और किस तरीके का इन्वायरमेंट होता है? जैसे भी खुद होस्ट है, खुद ही है वो सब कुछ। मल्टीपल वर्चुअल मशीन एक सिस्टम में एट ए टाइम वर्क कर सकती हैं कि हम बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्करेंटली रन करा सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। और उस वर्चुअल मशीन को ही हम गेस्ट बोलते हैं। ये हमने पहले ही बोला था कि वर्चुअल रेफर एज ए गेस्ट एंड जो कंप्यूटर था रेफर एज ए होस्ट, फिजिकल कंप्यूटर जो हम यूज़ कर रहे थे। वर्चुअल मशीन आर
बिकमिंग मोर कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई, क्योंकि हम वर्चुअलाइजेशन पे वर्क करते हैं, सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर बेस्ड इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो कि हमें इकोनॉमिकली बहुत सस्ती पड़ती हैं। और वर्चुअल मशीन आर ऑफन क्रिएटेड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क दैट आर डिफरेंट टास्क परफॉर्म इन अ होस्ट एनवायरनमेंट। सपोज हमें कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि विंडोज़ पर रन नहीं कर सकता, या विंडोज़ में हम उसकी सिक्योरिटी में इश्यूज हो सकते हैं, हम ये चाहते हैं इस प्रोग्राम को हम लिनक्स एनवायरनमेंट में बनाएं, तब हमें या तो ये है कंडीशन कि हम उसमें दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालें या उस दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम लेके आएँ। अदरवाइज हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम, क्योंकि हमें सिंगल ही प्रोग्राम कराना है, तो हम दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम या दूसरा सिस्टम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम वर्चुअली कुछ टाइम के लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डालें और उस प्रोग्राम को जो हमें बनाना था, ऐप या सॉफ्टवेयर, उसको रन कराएं, और रन कराने के बाद उसको हटा दें। तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं वर्चुअल मशीन का। तो वर्चुअल मशीन आर इम्प्लीमेंटेड बाई सॉफ्टवेयर इमुलेशन मेथड, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इमुलेशन मेथड और हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्निक होती है। इनके द्वारा दो टेक्निक के थ्रू हम इन्हें बना सकते हैं, एक तो है इमुलेशन मेथड और एक है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्निक। इनके थ्रू हम लोग वर्चुअल मशीन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, वो डिपेंड करता है कि फिजिकल कंप्यूटर का साइज़ क्या है। तो अगर हम यहाँ देखें, वर्चुअल मशीन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है सिस्टम वर्चुअल मशीन और दूसरा है प्रोसेस वर्चुअल मशीन। तो सिस्टम वर्चुअल मशीन कौन सी होती है कि सिस्टम प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट द शेयरिंग ऑफ होस्ट कंप्यूटर फिजिकल रिसोर्स बिटवीन ए मल्टीपल वर्चुअल मशीन, कि ऐसा सिस्टम जो बहुत सारी वर्चुअल मशीन के लिए सारे रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है, खुद को भी शेयर कर सकता है, वो जो है कहलाएगा सिस्टम वर्चुअल मशीन। और उस पर हम क्या करते हैं कि प्रत्येक वर्चुअल मशीन पे एक डिफरेंट टाइप का या सेम टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि 4 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में चले, तो 4 भी चलेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मशीन। तो ये वर्चुअलाइजेशन टेक्निक है जो प्रोवाइड होती है सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, और जिसको हाइपर वाइज़र बोला भी जाता है। ये एंड्रॉयड में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और इसको रन कराने के लिए हम हार्डवेयर का यूज़, वीआर हार्डवेयर भी यूज़ करते हैं। इनकी मेन जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उसका यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप लेवल पे, जो हमने RL के स्ट्रक्चर बताया, उस पे बिल्कुल लो लेवल पे इसको होस्ट करते हैं। फिर आता है प्रोसेस वर्चुअल मशीन। प्रोसेस वर्चुअल मशीन जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में प्रोवाइड कराती है, और जो कि मास्क करती है इंफॉर्मेशन को। अंडरलाइनिंग हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टू टेक प्लेस इन द सेम डे एंड ए गिवन प्लेटफॉर्म। तो प्रोसेस वर्चुअल मशीन में हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट हम सेट करते हैं, और उसके अंतर्गत जो भी हमारा हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूज़ हो रहा है, उसके वो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा लेता है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। तो ये प्रोसेस वर्चुअल मशीन होती है। अब एडवांटेज अगर देखें, तो एडवांटेज में पहला एडवांटेज है कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसमें एक सिंगल कंप्यूटर में डाल सकते हैं। और कॉन्करेंट दूसरी कंडीशन क्या है, सेम टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंप्यूटर पर चल सकते हैं। और वर्चुअल मशीन हमेशा अवेलेबल है, कहीं भी आप उसको मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, आसानी से हम लोग इसे ऑपरेट कर लेते हैं। और नेक्स्ट है इसका एडवांटेज कि बहुत सारी एप्लीकेशन प्रोविजनिंग ये प्रोवाइड करती है, और रिकवरी ऑप्शन भी इसमें बहुत सारे होते हैं, तो हम आसानी से रिकवरी भी कर सकते हैं इसमें। ड्रॉबैक क्या है कि इतना एफिशिएंट नहीं होता जितना एक सिंगल कंप्यूटर, फिजिकल कंप्यूटर एफिशिएंट होगा। केवल ये क्या है, एक हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ का, और इतनी इफिशिएंसी इसकी नहीं होती जितनी कि एक्चुअल हार्डवेयर रिसोर्सेज की विद सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम
की होती है। कभी कभी क्या है, अगर हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन पे डाल लेते हैं और वर्क कराते हैं किसी सॉफ्टवेयर को, तो थोड़ा हैवी है, तो हमारा कंप्यूटर हैंग होने लगता है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वर्चुअल मशीन का। और जब मल्टीपल वर्चुअल मशीन एक सिंगल कंप्यूटर पर रन करती हैं तो अनस्टेबल परफॉर्मेंस भी मिलती है, कि हो सकता है हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो इतना एक्यूरेट ना हो जितना कि सिंगल मशीन पे था। तो ये मेनली दो ड्रॉबैक हैं। तो ये चीज़ आज का लेक्चर था वर्चुअल मशीन का। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। थैंक यू।